नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मन को कैसे हम ठीक रख सकते हैं। ठीक यानी कि मन थोड़ा शांत रहे, मन अच्छा बना रहे, क्योंकि जब आपका मन अच्छा रहेगा तो ही आपको एक तो अपना जीवन अच्छा लगेगा, और जिसको हम बोलते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, तो मन अच्छा रहेगा तो ही आपको वो खुशी, वो आनंद महसूस होगा। और जब आपको खुशी और आनंद का भाव आपके मन में रहेगा तो ही आपको जीवन भी सुंदर लगेगा और काम करने में मज़ा भी आएगा। तो क्या ये संभव है कि हम अपने मन को अपने प्रयासों से अच्छा महसूस करवा सकें, उसको शांत बनाए रखें? जी हाँ, ये बहुत संभव है। और ये हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारे योगियों ने और बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने, जिन लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों से इंटेलिजेंस को खोजा और इंटेलिजेंस को पाया, यानी कि प्रज्ञा को पाया, जैसे बुद्ध, महावीर जी, इन्होंने अपने प्रयासों से उस एलिमेंट, उन तत्वों की पहचान की जिन तत्वों को जीवन में लाने से उनका मन बहुत शांत रहने लगा। तो हम भी थोड़ा बहुत कोशिश करें तो अपने ही जीवन के अनुभवों से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे मन को अच्छा लगता है, और मन को अच्छा लगने की वजह से हमने अतीत में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिनकी वजह से कि हमारा जीवन थोड़ा और बेहतर हुआ। तो सबसे पहले जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा मन अच्छा रह सकता है, वो है हमारा भोजन। भोजन की ओर हम लोग ठीक से ध्यान दे नहीं पाते। मैंने महसूस किया है कि न सिर्फ भोजन की क्वालिटी का हमारे मन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। एक समय था जब मैं नॉनवेज खाया करता था, और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जिन दिनों मैं नॉनवेज खाया करता था, उन दिनों एक जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि भोजन वो तामसिक है, तो मुझे थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा आता था, मेरा मन विचलित जल्दी हो जाता था, और मैं शांत नहीं बना रह पाता था, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं बहुत जल्दबाजी करता था, ठहर के जीवन को नहीं जी पाता था, और आनंद के उस भाव को महसूस नहीं कर पाता था जिसे कि मैं सात्विक भोजन करने की वजह से कर पाता हूँ। तो एक तो मैंने खुद अपने अनुभव से पाया कि भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। भोजन के मामले में न सिर्फ ये कि आप सात्विक भोजन कर रहे हो या तामसिक भोजन कर रहे हो, बल्कि आप कितना भोजन कर रहे हो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सात्विक भोजन भी कर रहे हो, लेकिन अगर वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है तो शरीर की सारी ऊर्जा तो उसको पचाने में लग जाती है, तो मन को अच्छा कहाँ लगेगा। मन को तब अच्छा लगता है जब आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके भीतर बनी हुई है, और मन जो है विष्णु भगवान की तरह आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर में सारी ऊर्जा है, आत्मा बहुत ताकतवर बनी हुई है। उस वक्त मन सहज ही प्रसन्न हो जाता है, सहज ही आनंद से भर जाता है। ऊर्जा से भरा हुआ मन जो है वो हमेशा आनंद की दिशा में ही गति करेगा, कभी वो परेशान नहीं हो सकता। परेशान वही मन होता है जिसमें ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा जब खत्म हो जाती है, जब आप दिन भर की काम के बाद रात को, शाम को थके हारे घर लौटते हैं, उस वक्त आप बहुत चिड़चिड़े होते हैं। आप गौर कीजिएगा कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो लौटते हुए ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, और रोड रेज की जो आशंका होती है वो लौटते हुए, जब आप थके हुए होते हैं, नींद आपको आ रही होती है, नींद नहीं मिली होती है, उस वक्त आप चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, तब रोड रेज की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। तो न सिर्फ इस पर ध्यान दें कि भोजन आप कैसा ले रहे हैं, बल्कि इस पर भी ध्यान दें कि भोजन आप कितना ले रहे हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो दूसरी बात जो हमारे मन को प्रभावित करती है, वो है कि किन लोगों के सानिध्य में आप जीवन जी रहे हैं, किसके साथ हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ, न सिर्फ वो अपने अस्तित्व के साथ आपके साथ मौजूद होता है, बल्कि उसके पूरी व्यक्तित्व से, उसके होने से, उसकी आत्मा की जो ऊर्जा है वो भी आपके पास होती है। वो व्यक्ति भले ही कुछ ना बोले मुँह से, लेकिन उसके होने की जो ऊर्जा है वो आपको हर
क्षण प्रभावित करती है। तो इसीलिए आप पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सानिध्य में रह के आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मन करता है कि मैं इनके साथ बना रहूं, क्योंकि आपको शक्ति मिलती है उनसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहते हुए आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा निरंतर खींच रहा है, वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा वहाँ जा रही है, आप कमज़ोर महसूस करने लगते हो। आपका मन करता है कि यार इस व्यक्ति से मैं जितना दूर हूँ उतना दूर चला जाऊँ, क्योंकि आप हर वक्त अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं। आपकी प्रवृत्ति में है ये, आपके इंसान होने का एक बहुत ही बुनियादी लक्षण है ये कि आप हर वक्त खुश रहना चाहते हैं। खुश रहने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आप बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। तो आप किस तरह के लोगों की कंपनी में रहते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके मन के ऊपर। तो आप बहुत सोच समझ के, जहाँ पर आपसे आपके नियंत्रण में हो वहाँ पर आप कम से कम ये फैसले करें कि आप सही और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोगों के बीच ज़्यादा समय गुजारें। और जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा से भरे रहते हैं, जो कि आपकी भी ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि जितना उनके पास रहेंगे उतना आपको तकलीफ़ होगी, उतना आपका मन शांत नहीं रह पाएगा, अशांत ज़्यादा रहेगा, और अशांत मन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरी जो बात है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप के मन के शांत रहने के लिए, आपके मन के अच्छा रहने के लिए, वो है कि आप चीज़ों को कितनी प्रज्ञा से देखते हैं, कितना विजडम आपके भीतर है। क्या होता है कि कई बार मैंने पहले भी बात की है इस बारे में कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे आपका दृष्टिकोण, आपका जो नज़रिया है वो भी व्यापक होता जाता है। जैसे आप एक ज़िले में रहते हैं तो आप ज़िले की चिंताओं में व्याप्त रहते हैं, उन्हीं की वहाँ पानी नहीं आ रहा, यहाँ ये दिक्कत हो गई, वहाँ एक केस हो गया, तो आप वो ज़िले की घटनाओं के भीतर ही आप रहते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो आप ज़िले से बाहर निकलते हैं, राज्य को देखते हैं, तो आपको राज्य की समस्याएं नज़र आती हैं। जब आप और ऊपर उठते हैं तो आपको राष्ट्र दिखता है, और आपको राष्ट्र की दिक्कतें दिखती हैं, राष्ट्र की परेशानियां दिखती हैं, राष्ट्र की समस्याएं नज़र आती हैं। लेकिन जब आप और ऊपर उठते हैं तो आप बहुत सारे राष्ट्रों को देखते हैं, आप पृथ्वी को देखते हैं, तब आपको पृथ्वी की समस्याएं नज़र आती हैं, पृथ्वी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस ओर आपका ध्यान जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं और विहंगम नज़र से, विहंगम दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, उतना आप पेटी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों की जो जद्दोजहद है, जो उसकी नफ़रत है, जो उसका खिंचाव है, उनसे बाहर निकलते जाते हैं। इसलिए थोड़ा जीवन के प्रति कई बार एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। जीवन को, पूरे जीवन को एक साथ देखने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन कि अभी सिर्फ इस मोमेंट को रहना चाहिए इस मोमेंट पे, लेकिन प्रज्ञा के जरिए आपको पूरे जीवन को समझने की भी ज़रूरत है। जितना आप पूरे जीवन को एक साथ देख पाएंगे, जीवन के दर्शन को समझेंगे, और पृथ्वी पर जीवन के उत्पन्न होने को और जीवन की यात्रा को देखेंगे पीछे मुड़ के, और देखेंगे कि कितने न जाने कितनी पीढ़ियाँ यहाँ आके चली गई हैं, कैसे कैसे सूरवीर हुए हैं, कैसे कैसे महाराजा हुए हैं, और कैसे कैसे फ़कीर हुए हैं। वो सारी यात्राओं को देखेंगे, कैसे कैसे हमने गलतियाँ की हैं, कैसे कैसे धर्म युद्ध हुए हैं, कितने कितने वर्ल्ड वार हुए हैं, कैसे कैसे क्राइसिस से हम निकले हैं, महामारियों से हम निकले हैं। तो वो सब हमारे पूर्वज थे, और उन पूर्वजों का रक्त ही हम में बह रहा है, पूर्वजों के गुणसूत्र ही हमारे भीतर हैं। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो आप चीज़ों की जो पेटीनेस होती है, यानी कि जो एकदम से किसी चीज़ में अंदर घुसने की जो प्रवृत्ति होती है हमारी, और परेशान होने की जो प्रवृत्ति होती है, आप उसे पाएंगे कि आप सहज ही उससे बाहर आ गए और चीज़ों को विहंगम दृष्टि से देख रहे हैं। तब आपके मन में एक शांति सहज ही पैदा होती है, और उस शांति का आपको सबसे ज़्यादा उस शांति की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपका मन उस तरह शांत रहता है, अच्छा महसूस करता है, तो ही आप उस तरह के ऐसे काम करते हैं जो कि आपके जीवन को विकास के पथ पर, उन्नति के पथ पर और आनंद के पथ पर आगे लेके जाता है। तो ये 3 बातें मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी हैं,
अब इन तीनों को साधने के लिए, इस तरह की प्रज्ञा विकसित करने के लिए और भोजन पर नियंत्रण पैदा करने के लिए कि हमारा क्या खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, उस काम को सफलता से कर पाने के लिए, और इसके लिए कि हम लोगों की कंपनी के प्रति जागरूक बने। तो ये तीनों चीज़ों को साधने के लिए आपका जो अपने माइंड को जो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है वो आपका सिर्फ मेडिटेशन के ज़रिए संभव है। क्योंकि जो अवेयरनेस लेके आनी है कि मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, कौन सा काम क्यों कर रहा हूँ, और अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ, ये सब जानने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए वो आपको मेडिटेशन के ज़रिए आती है। तो हर चीज़ का जो अल्टीमेट जो उत्तर है, अल्टीमेट जो सल्यूशन है, अल्टीमेट जिसका जवाब है, और वो है आपका कि आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का सीधे आपके मन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और वो शांति आती है। और ध्यान करने के साथ साथ अगर आप सांसों पर ध्यान दें अपने, जब कभी आप अलग से मेडिटेशन में बैठने का वक्त न निकाल पाएँ तो सिर्फ आप अपनी सांसों पर ध्यान दें, जिसको योग की भाषा में प्राणायाम करना बोलते हैं। अपनी सांसों पर अगर आप को लेकर अवेयर बनेंगे तो अपने आप स्वतः स्फूर्त आ पाएंगे कि आप अपने जीवन के प्रति भी आपके भीतर वो अवेयरनेस आ रही है, और वो अवेयरनेस आपसे सारे अच्छे काम करवाएगी। और जितने काम आपके लिए ठीक नहीं हैं, जो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, उन रास्तों पर चलने से आपको रोकेगी। तो मुझे लगता है कि ये बातें अचानक मेरे मन में आई कि मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इन बातों का ही मुझे सबसे ज़्यादा लाभ मिला है और मैं अपने जीवन को उस तरह जी पा रहा हूँ जैसे कि मुझे लगता है कि जीना चाहिए। एक ऊर्जा से भरा हुआ जीवन, जहाँ कि आप हर पल एक आनंद के भाव से भरे रहते हैं और ऊर्जा से भरे रहते हैं, और कुछ ना कुछ लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहते हैं। उनकी किसी न किसी रूप में आप मदद करते हैं, हमेशा अपने ही बारे में नहीं सोचते। तो ये सब कर पाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा मन के भीतर इन्हीं सब सकारात्मक कामों से आपको मिलेगी। ये मैं आपको थोड़ा सा दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यही मेरे साथ हुआ है, और जैसा मेरे साथ हुआ है लगभग वैसा ही आपके साथ भी होना तय है, क्योंकि आप भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूँ। तो कोशिश करके देखिए, इस रास्ते पर आगे बढ़ने की जो तीनों बातें मैंने बताई उनको अपने जीवन में अपनाएं और उस आनंद को प्राप्त करें जिस आनंद के भीतर रहते हुए मैं आपसे इस वक्त बातें कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।